हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन शर्मा और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा को क्लीन कर सकते हैं कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा अवेलेबल है जो कि सिंगल कॉलम में ही है। अब अगर मैं आपको इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले है कस्टमर नेम, उसके बाद है यहाँ पर नेम, आइटम, रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो आप देखिए कि एक ही कॉलम के अंदर हमारे पास में मल्टीपल कॉलम्स का डेटा अवेलेबल है और इस तरह का डेटा हमारे पास में तब आता है जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी अदर डिपार्टमेंट से आपको डेटा रिसीव हुआ है, किसी गवर्नमेंट पोर्टल से आपको डेटा रिसीव हुआ है, या फिर आपने ChatGPT या फिर किसी अदर AI टूल से डेटा को जनरेट कराया और उसे वहाँ से आपने कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट किया। तो इस तरह के एरर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो अब बात आती है कि किस तरीके से हम इस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप देखिए कि हमारे पास में ये इस तरह का डेटा था और हमने इस तरह के डेटा को कन्वर्ट किया है कुछ इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। अब अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि आप इस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। अब अगर आपने ऑलरेडी MS एक्सेल में काम किया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लेफ्ट, राइट, मिड डिफरेंट फॉर्मूलाज का यूज़ करके यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब उसमें से कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर हम फ्लैश फिल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट लॉजिक बिल्ड करना होंगे हर एक तरह के कॉलम की वैल्यू को निकालने के लिए। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लैश फिल ऑप्शन की तो फ्लैश फिल ऑप्शन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि फ्लैश फिल ऑप्शन एक सीरीज में काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स डेटा को इस तरह से सिंपल टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जो कि है टेक्स्ट टू कॉलम, जो कि डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस टूल का नाम सुना हो और हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भी सुना हो। अब अगर आपने नहीं सुना है तो डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आप टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर जानना है कि आपका डेटा किस तरह का है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है कस्टमर नेम, देन कस्टमर नेम के बाद में जो सेकेंड कॉलम है वो यहाँ पर आइटम। लेकिन आप यहाँ पर एक बात पर फोकस कीजिए कि कस्टमर नेम एंड आइटम नेम के बीच में एक सेपरेटर है जो कि है कोमा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर कस्टमर नेम एंड आइटम के बीच में यहाँ पर एक कोमा है। तो अब सवाल आता है कि क्या ये जो कोमा है क्या ये कंप्लीट डेटा के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास कस्टमर नेम, देन उसके बाद में यहाँ पर डेस आ रहा है, फिर डेली, देन फिर कोमा एंड फिर यहाँ पर आइटम नेम। यानी कि यहाँ पर जो सिटी नेम है वो यहाँ पर हेडिंग के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में कस्टमर नेम आ रहे हैं, देन उनके बाद यहाँ पर सिटी आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। अब आइटम नेम के बाद में यहाँ पर है रेट कॉलम एंड आइटम नेम एंड रेट के बीच में यहाँ पर कॉमा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे अदर डेटा के अंदर भी क्या इसी तरीके से कॉमास है। तो यहाँ पर हमारे पास में आइटम नेम एंड यहाँ पर है उनके रेट। तो यहाँ पर जो आइटम नेम एंड जो रेट का कॉलम है वो यहाँ पर परफेक्ट है। यहाँ पर हर डेटा के बीच में यहाँ पर कॉमास है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास में रेट एंड क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर रेट एंड क्वांटिटी के बीच में जो सिंबल है वो यहाँ पर एस्टेरिक का सिंबल है। एंड अगर आप यहाँ पर अदर डेटा में देखेंगे तो यहाँ पर बाकी रोज के अंदर भी आपको रेट एंड क्वांटिटी के बीच में आपको यहाँ पर एस्टेरिक सिंबल आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली दो कॉलम के बीच में कौन सा सिंबल है वो सिंबल आपको देखना है। हर एक डेटा के अंदर आपको कोई ना कोई सिंबल तो आपको दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर है एस्टेरिक सिंबल। उसके बाद क्वांटिटी एंड अमाउंट के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इक्वल ऑप्शन है। एंड अगर मैं आपको बाकी डेटा भी दिखाऊं तो यहाँ पर बाकी डेटा के अंदर भी आपको क्वांटिटी एंड रेट के बीच में आपको यहाँ पर इक्वल सिंबल देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इस डेटा को सेपरेट कॉलम के अंदर एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है डेटा टैब में।
अब जैसे ही आप डेटा टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम। बहुत ही पावरफुल टूल है, इसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन आपको दिखा देंगे। पहला है यहाँ पर डिलिमिटेड एंड सेकेंड है यहाँ पर फिक्स्ड विड्थ। अब देखिए, अगर आप फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट डेटा है वो एक फिक्स्ड पर्टिकुलर विड्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इस तरीके से हमें डेटा को कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम चूज़ करेंगे डिलिमिटेड ऑप्शन को। तो इस डिलिमिटेड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, देन नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल में जानना होगा ताकि आप किसी भी तरह के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं इस विंडो को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें क्या अलग करना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपके डेटा के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स के बीच में यहाँ पर कोमा का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि टैब, उसके बाद है सेमी कोलन। कई सारे डेटा में आपको सेमी कोलन देखने को मिलते हैं दो कॉलम्स के बीच में। तो यहाँ पर आप सेमी कोलन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोमा, उसके बाद यहाँ पर है स्पेस। अगर मैं स्पेस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से अलग होगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है अदर, यानी कि ऊपर दिए गए सिंबल में से अगर आपके डेटा के अंदर कोई सा भी सिंबल अवेलेबल नहीं है तो जो भी सिंबल अवेलेबल है उसे आप यहाँ पर मैनुअल टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एम, तो देखिए एम के बेस पर यहाँ पर एक डेटा को स्प्लिट कर देगा। बट फिलहाल हमारे डेटा में जो कॉमन सिंबल अवेलेबल है वो है कोमा। तो यहाँ पर हम कोमा को सिलेक्ट करेंगे और आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका डेटा 3 कॉलम के अंदर एक्सट्रैक्ट होगा। पहले कॉलम में आपके यहाँ पर नेम, सेकेंड कॉलम में आपके आइटम नेम एंड थर्ड कॉलम में आपके यहाँ पर रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट स्प्लिट होंगे। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऊपर की सेटिंग्स को आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ पर आपको इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। आप चाहे तो आप सेम शीट पर कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप एक न्यू शीट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, देन फिनिश वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डेटा हमारे यहाँ पर सिंगल कॉलम के अंदर अवेलेबल था वो अब यहाँ पर 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इनकी कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में आ चुके हैं हमारे कस्टमर नेम एंड हमारे सिटीज़। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमारे यहाँ पर आइटम नेम एक्सट्रैक्ट होकर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर हमारे परफेक्ट तरीके से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। एंड थर्ड कॉलम में यहाँ पर हमारे रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट तीनों ही अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पर कस्टमर नेम एंड सिटी को अलग करना है एंड यहाँ पर हमें रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट को अलग करना है। तो अब हम इस डेटा में से कस्टमर नेम एंड सिटी नेम को अलग करते हैं। तो इसके लिए हम इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, देन आ जाएंगे डेटा टैब में, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम डिलिमिटेड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वही सिंबल्स के बेस पर हमें कॉलम्स को स्प्लिट करना है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कस्टमर नेम एंड सिटीज़ के बीच में यहाँ पर कौन सा सिंबल कॉमन है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो कस्टमर नेम है एंड जो सिटी है उनके बीच में यहाँ पर डैश जो है वो यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर आपको डैश पर टिक लगा देना है, बट डैश यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम कॉमा को डिसेबल करते हैं, देन यहाँ पर हम आ जाते हैं अदर्स में। तो यहाँ पर हम अदर्स पर टिक करते हैं, देन यहाँ पर अब आपको सिंबल टाइप कर देना है जिसके बेस पर आपको कॉलम्स को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डैश और प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कस्टमर नेम एंड सिटी यहाँ पर इस तरीके से अलग होंगे। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद डेस्टिनेशन में आप यहाँ पर इसे रिमूव कीजिए एंड इस वाले सेल को आप सिलेक्ट कीजिए, देन फिनिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब अगेन ओके कीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे कस्टमर नेम है एंड जो सिटी नेम है वो यहाँ पर परफेक्टली अलग हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सेपरेटली कस्टमर नेम आ चुके हैं, देन यहाँ पर हमारे सेपरेटली जो सिटी है वो नेम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग मिसिंग थी वो हेडिंग में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जो कि है सिटी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। नाउ अब यहाँ पर हमें स्प्लिट करना है रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट को। तो अगेन इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डिलिमिटेड ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, देन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस कॉलम के अंदर कौन सा सिंबल कॉलम है। अब देखिए इस कॉलम में हमारे पास में 2 सिंबल है, एक फर्स्ट यहाँ पर एस्टेरिक है एंड सेकेंड यहाँ पर इज इक्वल टू है।
तो पहले हम यहाँ पर रेट एंड क्वांटिटी कॉलम को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर एस्टेरिक सिंबल यहाँ पर कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो हम अदर वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे एस्टेरिक, देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन में हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड इस वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद डेस्टिनेशन में आप कर्सर को रखिए एंड इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए। देन फिनिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारा रेट कॉलम है वो यहाँ पर स्प्लिट होकर आ चुका है। अब यहाँ पर जो मिक्स है वो यहाँ पर क्वांटिटी एंड अमाउंट कॉलम ही मिक्स है। तो अब इसे किस तरह से अलग करना है ये आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा, बट इसे भी हम एक बार स्प्लिट कर देते हैं। तो इस कंप्लीट कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में आएंगे, डिलिमिटेड, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आकर हम प्रेस कर देंगे इज इक्वल टू, देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। डेस्टिनेशन में आएंगे, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारी क्वांटिटी एंड अमाउंट कॉलम भी स्प्लिट होकर आ चुके हैं। अब जो भी हमारे मल्टीपल कॉलम्स है इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसे भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, देन इन्हें भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि जो डेटा हमारा केवल सिंगल कॉलम के अंदर अवेलेबल था वो डेटा अब एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है कुछ ही टाइम के अंदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस सिंगल कॉलम के डेटा को इस टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, तो अब आपको कितना टाइम लगेगा? टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज़ करके ये टाइम आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। सो एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम टूल्स का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से आप इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करके अभी से आप इस टूल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक्सेल के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाए। और वो आप तभी बनेंगे जब आप रेगुलर इस तरह की एक्सेल वीडियोस देखेंगे। और अगर आप आगे भी इस तरह की एक्सेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो से जरूर करना, ताकि उनसे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बिल्कुल मिस ना हो। इन इस वीडियो में अपना अच्छा सा कमेंट करके इस वीडियो को कंट्रीब्यूट जरूर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।